बोलिए श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को भगवान श्री गणेश के आगमन की, गणेश चतुर्थी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश का हम सभी के जीवन में, परिवार में आगमन हो। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, उनके आने से घर में, परिवार में मंगल, सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता सब सर्वत्र खूब खूब बढ़ेगी। और इस बार मैंने प्रयास किया इस वीडियो में कि हमारी जो राशि है उस राशि के हिसाब से हम क्या भोग लगाएं और किस मंत्र का जप करें जो विशेष फलदायी हो। भगवान की स्थापना का समय से लेकर पूजा, आगमन और भगवान के घर में आने पर जो हमारा व्यवहार, विचार, आचार कैसा हो, उस सब को इस वीडियो में समेटा है। और एक बात स्पष्ट मान लीजिए कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं और सर्व सिद्धियों के दाता हैं। अगर ये जो 10 दिन का समय है, इसको हम बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश के पूजन में लगा लें तो मान लीजिए कि ऐसा कोई कार्य संसार का नहीं है जो उनकी कृपा से पूरा ना हो जाए। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, मंगल मनोकामना, जो भगवान सर्व समर्थ से गणेश जी पूरा ना कर सके। इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा और प्रयास कीजिए। ये हमारी सनातन संस्कृति कितनी विशाल है कि कितने, देखिए, थोड़े थोड़े समय पे व्रत, त्योहार और पूजन, जिससे हम सभी के मन में, परिवार में, समाज में खुशहाली बनी रहे। एक भी ऐसा त्योहार, व्रत सनातन संस्कृति का कोई दुख का, गम का नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा जो है नश्वर नहीं है, आत्मा अमर है और देवता साक्षी यहाँ जन्म लिए, प्रकट है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी सनातन संस्कृति को जानें और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में अपने अपने तरह से जरूर सहयोगी बने। इसमें सबसे बड़ा आधार होगा कि हमारा ये जो वीडियो है ये जन जन तक पहुंच जाए और सबका कल्याण हो। और जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आइए, भगवान श्री गणेश जी सौभाग्यदायक, सभी कष्टों को दूर करके अमंगल मिटा के मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश का आगमन, पूजन, जो स्थापना होगी वो 7 सितंबर 2024 शनिवार को है। और ये पूरा 10 दिन 17 सितंबर तक ये हमारा पूजन चलेगा। भगवान का विसर्जन 17 तारीख होगा। इसमें बीच में कई लोग कुछ कम दिनों के लिए भी भगवान का अपने यहाँ पे आगमन करते हैं, स्थापना करते हैं। वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार है, सभी मान्य है, लेकिन ईश्वर का आगमन घर में होना वो बहुत मंगलकारी है। और इस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, हम जो भी ध्यान करेगा, पूजन, भजन, कीर्तन, दान, स्नान, पुण्य जो भी करेंगे 100 गुना अधिक फलदायी हो जाता है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं स्नान से। स्नान का, इसमें ये भी एक स्नान भी एक दान ही मान लीजिए। ये स्नान का क्या है कि स्नान के जल में गंगा जल तो मिला ही सकते हैं आसानी से। और उसके बाद में अगर इस दिन शरीर पे उपटन लगा के, उपटन बहुत आसानी से आयुर्वेदिक उपटन मिल जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपटन से स्नान करने से रोमकूप खुल जाते हैं और वैज्ञानिक भी है। और हमारा सनातन तो वैसे वैज्ञानिक है। तो उपटन लगा के, या दही मिल जाए, गाय के दूध की दही हो तो उसको भी थोड़ा सा स्पर्श करा लें स्नान में, बड़ा मंगलकारी है। और दान का भी बड़ा विधान है। दान में मीठे का दान का है, गुड़ दान करते हैं और गुड़ का मालपुआ भगवान को अर्पित करें तो बहुत विशेष मंगलकारी है। घर में बनाते हैं ना, जैसे मीठी पूड़ी बनाते हैं, उसको मालपुआ उसी तरह से करते हैं। और इसमें क्या है कि मालपुआ दान का विधान है, तो उसमें आप मालपुआ बना के भगवान को अर्पित करें। और ब्राह्मण को मालपुआ, आपके पुजारी आते हैं घर में पूजा पाठ कराने, स्थापना करने, ब्राह्मण को मालपुआ
खिला के दक्षिणा दे के हम संतुष्ट करें। ये मालपुआ का भी बहुत अच्छा विधान है। इस पहले स्नान का हमने कर लिया। दान का भी हम करें कि मालपुआ है, बाकी जरूरतमंदों को जो भी दान है। और आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा चीज़ ये भी है कि जहाँ पे गणेश उत्सव, गणेश स्थापना हो रही है, उसमें सहयोगी बन जाना भी, सहयोगी बन के उस कार्यक्रम को और अधिक ऐसा विशाल हम बनाएं और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि यह त्यौहार कोई एक मंडल का ना हो पाए। जहाँ हो रहा है वहाँ पे प्रयास करें कि जो भगवान श्री गणेश के प्रति आस्थावान है और जो आस्थावान नहीं भी हैं, उनकी भी श्वास ईश्वर की कृपा से चल रही है। तो इस व्रत में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे ये त्यौहार किसी एक विशेष के वर्ग तक ही ना रह जाए, ये जन जन के मन मन तक ये गणेश चतुर्थी पहुंच जाए। इसका भी पूरा प्रयास हम करें। और इसमें क्या है कि ये पूजन, इसमें स्नान ध्यान के बाद में व्रत का भी विधान है। तो इसमें क्या है, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश तो हैं ही, और इसमें बच्चियां भी जिनका विवाह में, देखिए विवाह में समस्या आ रही है और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो लोग व्रत रखते हैं। अब कई लोग ऐसा भी प्रश्न करेंगे कि मैंने कई सारे वीडियो में विवाह के बारे में अलग अलग उपाय बताए हैं, तो कौन सा करें। देखिए कहते हैं ना कि डॉक्टर है, हर व्यक्ति को भोजन के लिए बोलता आप ये खाइए, आप ये ना खाइए, आप ये खाइए, आप ये ना खाइए। विधान सब करिए जो आपके ग्रह दशा, वातावरण और स्थिति समय अनुसार अनुकूल होगा, आपके लिए फलदायी हो जाएगा। किसी भी देवता का, किसी भी तिथि का हम पूजन कर रहे हैं, करते ईश्वर का ही रहे ना, ईश्वर तो सब में व्याप्त है। इसलिए मन में ऐसा शंका नहीं करें कि कौन सा वाला करें, सब अच्छा है। जो समय आ रहा है, जिस दिन जिस देवता का विशेष है, उस दिन को पूजन कर लें। और व्रत का भी इसमें विधान क्या है कि जो व्रत रखते हैं, इसमें गणेश चतुर्थी में ऐसा भी व्रत रखते हैं कि भगवान की स्थापना हो जाए, जब तक भगवान स्थापित हो रहे हैं, पूजन हो रहा है, तब तक लोग व्रत रख लेते हैं और भगवान के स्थापना के बाद में प्रसाद खा के व्रत भी पूरा कर देते हैं। तो इस बार भगवान गणेश की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है या पूजा का विशेष मुहूर्त है, वो 11:05 से लेकर के 1:35 तक के बीच का पूरा बढ़िया समय है। इस समय में भगवान की स्थापना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, विधि विधान से आप अपनी जो श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजन कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि भगवान की स्थापना करते थे, फिर भगवान को हम लोग क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र कराते हैं, तिलक चंदन होता है, भोग लगता है, तो भगवान आते हैं, तो एक तरह से भगवान को उस मूर्ति में जागृत कर देते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए कि इसमें गुड़ मिश्रित जल से भगवान के स्नान कराने का बड़ा विधान है। अच्छा, कई लोग क्या धातु के भी भगवान गणेश रखते हैं, एक बड़ा विशाल रखेंगे, धातु का भी रखेंगे, तो धातु से स्नान वगैरह करा लेते हैं। अब कोई बड़ा विशाल ही रखते हैं, मिट्टी का रखते हैं, तो अब मन में आएगा क्या मिट्टी के गणेश जी को स्नान कराएं। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो जल में, क्या गुड़ का जल, मतलब जल में थोड़ा सा गुड़ मिला दें, गंगा जल गुड़ मिला ही देते हैं आप, मिला के उससे भगवान पे जल छिड़क के भी स्नान का मंत्र तो बोलते ही हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सानुकूल गंगा जल स्नानम समर्पयामि, सर्वतीर्थ स्नानम समर्पयामि बोल के, और फिर देखिए भगवान को श्रद्धा से करिएगा। भगवान सब भाषा समझते हैं। मैंने पहले कहा था, महाराष्ट्र वालों की मराठी भी समझते हैं, और गुजरात की गुजराती, और दक्षिण भारत का उनकी अपनी भाषा, और उत्तर प्रदेश बिहार इनकी अपनी भाषा, सबकी मनोकामना भगवान पूरी करते। इसलिए आप उस पर मत जाइएगा, जितना हो सके उतना श्रद्धा जरूर बनाए रखिए और पूजन करते रहिए। और उसके बाद में क्या है कि गुड़ वाले जल का स्नान हो गया, फिर शुद्धोदक का स्नान करें, फिर वस्त्र चढ़ा दे, भोग करा दे। और अगर कोई घर में छोटी धातु की मूर्ति रखे, तब तो उसको आप अच्छे से प्लेट में रख के गुड़ में से जल से भी स्नान कर शुद्धोदक करा सकते हैं, वो बढ़िया से हमारा काम हो जाएगा। और इस दिन एक बड़ा मैं निवेदन करूंगा सबसे, देखिए जो गणेश चतुर्थी मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, फिर भी उनके लिए भी मैं कहूँगा, ये दिन का जैसे अमावस्या पूर्णिमा का दिन का शरीर पर असर करता है, वैसे गणेश चतुर्थी एक बड़ा विशेष दिन है। इस दिन अशुद्ध आहार से बच जाएं, ऐसा जो लोगों का मैं निवेदन करूंगा। अशुद्ध आहार में जैसे
अंडा, मांस, दारू, शराब, हाँ, जो भी ऐसे अभक्षणीय पदार्थ हैं। अब चाहे कोई बोले कि भाई हमारे यहाँ तो यही बनता है, यही लोग खाते हैं, तो भी एक दिन प्रयास कर लें हम, ये दिन कोई भी अपवित्र चीज मुंह में नहीं डालें। ये दिन हम जो व्रत रख रहे हैं, गणेश स्थापना कर रहे हैं, जो मान रहे, जो नहीं मान रहे, उनको भी मैं कह रहा हूँ, ना ऐसे अभक्षणीय पदार्थ नहीं खाने से मंगल तो होगा ही, और आप खा लोगे तो शरीर पे असर जरूर होगा, इसलिए बच के भी रहना है। इस चीज को मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और देखिए, सारा दिन भगवान का प्रयास करें, भगवान आए हैं तो भगवान के आने में मन में बड़ी खुशी घर में हो, और गम 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 गणपति नमः का जप करें। बाकी आपके राशि अनुसार भी मैं मंत्र बताऊंगा, और जिसको कहे हमारी राशि तय नहीं है, तो राशि तय नहीं, जिस नाम से बुलाया जाए तो वो भी राशि मानी जाती है, तो उसके अनुसार, नहीं तो भगवान विघ्न ओम गम 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 गणपति नमः का ध्यान करें तो भगवान विघ्न हरता एकदम स्पष्ट दिख जाएंगे, ऐसे दर्शन होगा उनका, और वो आशीर्वाद देती हुई उनकी मुद्रा होगी, वो बहुत ही मंगलकारी होगा। और गणेश जी की, अच्छा देखिए, गणेश जी की कहते हैं ना, जिसका जैसा घर है, घर के आकार के अनुसार, सामर्थ्य अनुसार मूर्ति ले। बहुत विशाल घर है, सुंदर बड़ी प्रतिमा, बहुत छोटा सा घर है तो वैसा ही मूर्ति रखिए। और एक चीज़ है, आप जब भगवान का आगमन से पहले घर का शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण में मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि घर में साफ सफाई करिए, घर के जैसे पर्दे बहुत सालों से वैसे लटके उसको धो दीजिए, घर के चद्दर साफ कर दीजिए। अब भगवान विराजमान हो जाए तो आप एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, मैं निवेदन करूँगा, कई घरों में देखता हूँ कि इतना श्रद्धा भाव रहता है कि सारा दिन भगवान आ गए, भगवान के लिए भोग बना रहे, भगवान का बैठ के खाली समय आरती कर रहे, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूरा व्यतीत करते हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी भूल हो जाती है। देखिए, भगवान विराजमान है, आप सोचिए अगर भगवान सामने बैठे हो तो क्या टीवी में आप सीरियल चला के देखेंगे भगवान के सामने? अच्छा, अगर भगवान सामने बैठे हो तो आप मोबाइल में, रील में या कोई अश्लील चीज़, इधर उधर की चीज़ देखेंगे? मतलब आप खुद सोचो, अगर ईश्वर सामने साक्षात बैठे हो तो आपका कैसा भाव रहेगा? आप चाहो कि प्रभु को राजी कर लें, प्रभु को ऐसा करें भगवान खुश हो जाए, भगवान आशीर्वाद दे दें, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो जब जिससे इतना सारा कुछ चाहोगे, उसके प्रति श्रद्धा भाव तो रखना होगा ना। तो प्रयास करें, तन पवित्र, मन पवित्र, आचार पवित्र, विचार पवित्र और वातावरण पवित्र। ऐसा मतलब भगवान की सुबह जल्दी सब उठ के सूर्य से, ऐसा नहीं भगवान स्थापित कर दिया, आराम से घर में सो रहे हैं, नहीं, प्रयास करें। अच्छा, एक चीज़ और भी कहूँगा कि उस दिन बड़े बच्चे सब में उत्साह रहे, लेकिन आप अगर कहीं दुर्भाग्यवश ऐसा है कि किसी घर में माता पिता श्रद्धालु हैं, बच्चे मानते ही नहीं हैं, घर के अन्य लोग देवता बैठे फिर भी देर तक सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप अपने मन को खिन्न भी मत करना, क्योंकि संसार में सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप प्रयास जरूर करना कि सबका मंगल हो, लेकिन अगर लोग न माने तो दुखी होकर के अपने मन में खिन्नता भी नहीं लाना, प्रसन्नता से आप अपनी पूजा में लगे रहना। बाकी सबका कर्म भोग प्रारब्ध है, आप जो आज नहीं मानेगा समय उनको समझा लेगा, लेकिन प्रयास करें। हम तो चाह रहे सबका मंगल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जितने दिन देव हैं घर में, आप घर में जैसे आए तो जूते चप्पल दरवाजे के बाहर ही नहीं तो बाहर का जूता चप्पल पहन के अंदर आ जाता है। अच्छा, कई लोग जूता चप्पल रखने के स्टैंड बनाए तो ठीक है, आए हाथ पैर धो के थोड़ा जल छिड़क के अपने ऊपर, और फिर भगवान सामने आए तो प्रणाम करें, जाते समय प्रणाम करें। बस ये मान लें कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, और सारा दिन आप काम करते भी रहें तो भी भगवान नाम का मन में जप करते, भूल जाएंगे काम में, लेकिन जब याद आए फिर भगवान नाम। कौन सा नाम आपके राशि के अनुसार भी बता दूंगा, नहीं तो ओम गम गम गणपति नमः तो आपके लिए मंत्र है ही बढ़िया है। अच्छा, और उसके बाद में पूजा का स्थान तो आप जानते हैं कि पूर्व उत्तर का ईशान कोण तो विशेष होता ही है, लेकिन अगर ईशान कोण में स्थान नहीं है तो आप पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में रख रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। दिशा भगवान के लिए, आप स्थान जहाँ उचित रहे रख लेना, उसमें कोई बहुत मन में संशय नहीं करना, जहाँ से अच्छा लगे। और भगवान के लिए अगर गणेश जी के लिए लाल फूल, लाल चंदन का विशेष महत्व माना जाता है, तो अगर है तो आप माला फूल लाते हैं तो लाल फूल भी प्रयास करें, ले लेंगे। अच्छा, और देखो, एक मैंने देखा भी है कि जो भोग बनाते हैं, कई बहनें माताएं तो स्वयं अपने हाथ से भोग बनाती घर में,
अच्छा, कई लोग तो फिर बाहर से प्रसाद ले आते हैं। एक प्रयास ये करें कि जो एक दिन का चढ़ा हुआ भोग है वही भोग आपका 5 दिन 7 दिन तक ना रह जाए। जो सुबह चढ़ाएं चाहे उतना ही चढ़ाएं जो आपके घर परिवार में अड़ोस पड़ोस में जोले प्रसाद बढ़ जाए, और फिर सुबह ताजा आप भोग लगाएं, चाहे आप ला रहे हैं चाहे खुद बना ले रहे हैं। अब बनाने में देखिए, आपको ये नहीं करो कि अगर सामर्थ्य नहीं है तो भगवान से प्रार्थना की कि इतना सामर्थ्य आपको दें कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के भोग पकवान बना सकें, और नहीं तो जो भी शुद्ध सात्विक आप बनाएं भगवान के लिए भोग लगाएं। वैसे भगवान को मोदक, बूंदी के लड्डू, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो मोदक लड्डू बहुत प्रिय, दुर्वा दूब भगवान को अर्पित करते हैं। तो बाकी मेरा फिर वही कहने का तात्पर्य है कि सामर्थ्य हो जितना करना, नहीं तो भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं, उससे भी राजी हो जाएंगे। लेकिन होता है ना कि अगर सामर्थ्य है, हमारे घर कोई मेहमान भी आ जाता है तो हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा हम उसके लिए करें, तो यहाँ भगवान के लिए भी हम प्रयास करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान को अर्पित नहीं करते, बहुत सारे लोग बताते, वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप माने आपकी श्रद्धा अनुसार। भगवान को तुलसी दल गणेश जी को अर्पित नहीं करते हैं। और उसके बाद में जो अक्षत के लिए हम चावल देते हैं ना पूजा के लिए, कई बार लोग उठा के दे देते, ध्यान नहीं देते, तो थोड़ा सा समय से पहले प्रयास कर लीजिए। अक्षत के लिए जो चावल हो बीन के रख लीजिए, टूटा हुआ ना रहे, साबुत चावल रहे, अच्छा चावल रहे, वो रखें। और जो भगवान को वस्त्र भी चढ़ाएं तो लाल पीले जो भी पूजा के वस्त्र हैं ऐसे ही चढ़ाएं। अब आती है बात कि हमारे राशि के अनुसार भगवान को भोग क्या लगाएं और मंत्र क्या जपें। ये चीज़ बहुत उपयोगी है और हम लोग सुन लेंगे। जिनकी मेष राशि है उनके लिए मंत्र है। मंत्र तो ऐसे बहुत बड़े बड़े साधारण आसान बता रहा हूँ जो हम लोग कर लेंगे। ओम लंबोदराय नमः मेष राशि के लिए, और भोग लगाना है मोदक का प्रसाद। अब मोदक आप घर में बना लिए छोटा सा, बाहर से लाइए, नहीं है तो जो भी भोग लगाएंगे, मिश्री भी लगा देंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, संभव हो तो ही। ऐसा मेरा कोई भी भाव आपके मन में अंधश्रद्धा या अविश्वास अशांति जगाने का नहीं है। श्रद्धा आपकी है तो भगवान मिश्री से भी, चीनी से भी, भावना से भी राजी हो जाएंगे। सामर्थ्य दिया है प्रभु ने तो हम करें। मेष राशि को ओम लंबोदराय नमः प्रसाद मोदक। वृषभ राशि को ओम विघ्नेश्वराय नमः प्रसाद केला। केला लगाए, मिष्ठान भी चढ़ाए तो केला भी जरूर चढ़ा ले। और मिथुन राशि को ओम गौरी पुत्राय नमः, और प्रसाद क्या अर्पित करना, बूंदी के लड्डू। कर्क राशि को ओम गजाननम नमः, और नारियल चढ़ाना है, प्रसाद तो चढ़े, नारियल भी जरूर चढ़ा ले। और सिंह राशि के लिए ओम वक्रतुंडाय नमः, और केसर खीर बना ले, थोड़ा सा केसर डाल दो उसमें, केसर वाली खीर बन जाएगी सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए ओम वरद मूर्ते नमः, वरद मूर्ते नमः। उसमें उनको क्या भोग लगाना है, गुड़ में घी मिला के। अब घी देखिए शुद्ध मिल जाए या घर में थोड़ा सा घी निकाल ले, गौ माता का भी घी मिल जाए, जैसा भी घी गुड़ का है आपको भोग लगाना है कन्या राशि का। तुला राशि का ओम विघ्न हरताय नमः, और उनको मालपुआ मतलब मीठी पूड़ी बनाते हैं, अगर गुड़ की बन जाए तो विशेष अच्छा रहेगा। अच्छा, वृश्चिक राशि ओम रिद्धि दाताय नमः, और भोग लगाना है बेसन के लड्डू। और धनु राशि ओम सुख करताय नमः, और जो आपका भोग है वो है पंचमेवा मिश्रित मिलता है, वो आप लगाएं, अन्य सामग्री भोग के साथ इसको भी आप लगा दें। मकर राशि ओम मंगल दाताय नमः। ये जो मंत्र बता रहा हूँ ये आप दिन में बहुत अधिक बार अपने अपने राशि अनुसार मंत्र जपेंगे, भोग तो एक बार लगा देंगे सुबह शाम जो लगाते हैं। मकर में ओम मंगल दाताय नमः, मकर राशि के लिए ओम मंगल दाताय नमः, और भोग प्रसाद अगर लगा सके तो रसमलाई लाके भोग लगा दें। कुंभ राशि ओम सिद्धि वराय नमः, ओम सिद्धि वराय नमः, और भोग का प्रसाद है मोदक और खीर दोनों का है कुंभ राशि के लिए। और मीन राशि के लिए ओम मोदक प्रियाय नमः, ये तो मंत्र हो गया। बाकी ओम गम गम गणपति नमः मंत्र है, ऐसा मन में नहीं बह करो, वो भी करो, इसे भी थोड़ा देर जप कर ले, उचित है। ओम मोदक प्रियाय नमः, और मेवे का हलवा बनाए, थोड़ा सा मेवा मिला दे तो मेवे का हलवा हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे राशि अनुसार हमारे भोग प्रसाद और ये चीज़ें। और
देखिए, धर्म जीवन में बना है, इसके लिए ज़रूर है कि हम ऐसे धार्मिक कार्यों से, धार्मिक विचारों से, धार्मिक चैनलों से, इन सब चीज़ों से जुड़े रहें जिससे धर्म जीवन में बढ़ा रहें। और फिर अंत में यही निवेदन प्रभु से कि सभी के घर में, परिवार में खूब मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, भारत में सर्वत्र मंगल हो, और सनातन जो सबके हृदय में विराजमान, सबका मंगल चाहता है, वो सबके हृदय में विराजमान हो, धर्म का सबके जीवन में आगमन हो, प्रभाव हो। इसलिए निवेदन है कि धर्म जीवन चैनल आपके हर मोबाइल पे, हर दोस्त, हर साथी, सबके साथ में सब्सक्राइब जरूर हो। ये सभी के लिए मंगलमय है। सभी के लिए मंगल कामना विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान से। ओम गम 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 गणपते नमः।